हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? जाना बेटा, ठंड बहुत ज्यादा है। देखो कितनी मोटी जैकेट पहन रहा हूँ मैं। गाइस देखना, बाहर नहीं जाने दे रहा और मैं कितनी मोटी जैकेट पहन रहा हूँ। आपकी शिकायत लगा दी। मेरी शिकायत लगा दी। फायदा उठा रहा तू। मेरा गला खराब हो रहा है ना, मैं ज्यादा ऊंची आवाज में बोल नहीं सकती। डुगू मत जा बाहर। मत जा बेटा बाहर, कितनी ठंड हो रही है देखना। मम्मी मैं तो पैक हो रहा हूँ, मैं ठंडे ना लगी। मैं तो इसमें बैठूंगा। साइकिल पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना। साइकिल ऊपर खड़ी है। ऊपर खड़ी हुई रखी है साइकिल। हाँ। देख आयुष भी नहीं है बाहर, कोई भी नहीं है बाहर। ठंड इतनी हो रही है आज। तो डुगू जा चुका है खेलने के लिए, मेरी शिकायत लगा के कि मम्मी जाने नहीं दे रही बाहर। और ये जो रेड शॉल है ना, इसको देख के मेरे को बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि एक दो दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, शायद कल की ही वीडियो थी, तो उसमें मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास और वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी, बहुत ही ज़्यादा, कि तूने सिर पे क्या पहन रखा था? छोटे बच्चे की टी शर्ट लपेट रखी थी। मैंने कहा नहीं, शॉल है वो। तो आज ध्यान से देख लेना, यही वाला शॉल मैंने अच्छे से कवर कर रखा था। और ये कंबल मैंने बेड में रख दिया था। 2-3 दिन पहले शैंकी गए थे, 2-3 दिन पहले क्या, न्यू ईयर से 2 दिन पहले गए थे, तो अभी रखने का टाइम ही नहीं मिला था इतने दिनों तक, क्योंकि न्यू ईयर पे तो डुगू की तबीयत ख़राब हो गई थी और नेक्स्ट डे मेरी हो गई थी। और बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे हैं मुझे आज, क्योंकि 3-4 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। 1-2 बाइट मुश्किल से खाती हूँ तो वॉमिट हो जाती। तो पहले मुझे लगा कि मैं चीकू खा लेती हूँ, क्योंकि भले ही मैं ठीक हो गई हूँ, फीवर ठीक हो गया, लेकिन शरीर बिल्कुल जवाब दे गया मेरा। और खाना अब भी बनाने की हिम्मत नहीं है। जो कंबल वगैरह रखे हैं उसमें भी यूँ लगा लो 2-3 बार मैं बीच में बैठी हूँ। चक्कर आ रहे हैं और आवाज़ तो जैसे मेरी परमानेंट ही ख़राब हो चुकी है। ये तो अब गर्मी आएंगी तभी ठीक होगी, मेरी आवाज़ ठीक ही नहीं हो रही है। तो 2 चीकू कट कर लिए थे, इनमें से एक थोड़ा सा कच्चा था, वो बड़ी मुश्किल से खाया गया मेरे से। और खाने के बाद अब मैंने दूसरे साइड, बेड की दूसरी साइड खोल ली है, क्योंकि 2-3 दिन से शैंकी बोल रहे थे मेरी एक ब्लैक कलर की जैकेट है वो निकाल दे, क्योंकि ठंड अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कपड़े सारे मैले हो चुके हैं अभी पहनने, जितने भी थे शैंकी के। मेरे डुग्गू के तो मैले नहीं हुए, क्योंकि हम 5-6 दिन से नहाए नहीं है। डुग्गू नहा था 31 तारीख को और मैं नहाई थी 2 तारीख को। तो पिछले इन दिनों में एक बार भी हम दोनों ने नहाया नहीं है, कपड़े चेंज नहीं किए, तो कपड़े कहाँ से मैले होंगे। और अब तो नहाते हुए डर सा भी लग रहा है कि जैसे दोबारा से फिर वही हालत हो जाएगी बीमारों वाली। तो बेड दोनों साइड से उठा ही दिया था और चादर वैसे आधी से ज़्यादा फोल्ड हो गई थी। तो मेरे को लगा कि मैं इस बेड शीट को चेंज कर दूं, क्योंकि जब हम लंबे टाइम तक बीमार रहते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो कंबल भी मैं बाहर सुखाऊंगी जैसे ही धूप निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी बेड शीट निकाल ली थी और इसको भी मैं सेट करूँगी बेड पे। और आज मॉर्निंग में ही मैं वॉइस ओवर करी, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सी और भी भारी भारी लग रही है। अगर रात को कर लेती हूँ तो उस टाइम पर थोड़ा सा गला ठीक होता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो जाता है मेरा। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जिसमें मतलब गला इतने दिनों तक ख़राब रहा है। पहले तो बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा था, अब थोड़ा सा ये है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाकी दिन में फिर भी नॉर्मल हो जाता है। और बेडशीट को ठीक करने के बाद करूँगी मैं अपने बाकी के काम, और बहुत धीरे धीरे अपने काम। बस ये है कि जितना भी मेरे से बन रहा है उतना कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से घर की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी। कल भी मैंने दिखाया था कितनी ख़राब हालत हो गई है। घर पूरा बिखर गया, पूरे घर में जूते, चप्पल और मूंगफली के छिलके, बिस्किट के रैपर, चिप्स के रैपर, बहुत सारी चीज़ ऐसी फैली हुई थी। तो खाना मैंने बाहर से मंगवा लिया था, क्योंकि खाना तो हम बाहर से मंगवा सकते हैं। अब झाड़ू पोछा करने वाली बाहर से मेरे घर में कोई नहीं आ सकती थी, तो इसलिए मैंने शैंकी को बोला कि मैं झाड़ू तो मैं लगा दूँगी, पोछा नहीं लगाया था मैंने। आज झाड़ू लगा दूँगी और सारा सामान सेट कर दूँगी, खाना आप बाहर से ले आना। और ये धोने वाले कपड़े मैं साथ के साथ यहाँ टब में इकट्ठे कर रही हूँ। आज तो मैं नहीं धोऊँगी, एक ही दिन में सारा काम नहीं करूँगी, क्योंकि दोबारा से फिर वही हालत हो जाती है। और अभी डुगू आ गया था दोबारा से, इसको मुझे भेजना था आज। बड़ी पेंसिल भी दूंगी। एक हफ्ते से ट्यूशन मिल गया था, तो पेंसिल रोज रोज गुम कर देता है, तो यहाँ पे मांग रहा था नई पेंसिल। मैंने कहा चलो मैं पेंसिल दे दूँगी, ट्यूशन चले जाना। बिना नहलाए धुलाई भेज दिया था। ट्यूशन में जितने भी बच्चे आते हैं ना, सब बच्चे ऐसे बीमार हो गए हैं।
तो यहाँ पे मैंने डुग्गू को एक पेंसिल दे दी थी और अब डुग्गू को ये ले लो बड़ी पेंसिल। उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। और अभी टाइम हो चुका है 12:30 का। मैंने डुग्गू को भी एक सिर्फ एप्पल खिला रखा था और मैंने वो चिक्कू खाए थे। इसके अलावा हमारा खाना पीना अभी नहीं हुआ था। शैंकी जब आएंगे, शैंकी जब बाहर से खाना लेके आएंगे। और आज सिर्फ इतना ही काम हुआ था, सिर्फ झाड़ू लगाई थी और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी गई थी। इतने में मेरी हालत बुरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। वीकनेस इस बार जब मैं बीमार हुई ना, इस बार जितनी वीकनेस आई है ना, इतनी किसी भी टाइम पर नहीं आई। क्योंकि बीमार तो मैं बहुत लंबे टाइम से चल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पर मैंने खाना पीना नहीं छोड़ा था। मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा रही थी। जैसे रोटी तो मैं ज़रूर खा रही थी, चाहे मैंने आधी खाई हो चाहे एक खाई हो, लेकिन इस बार मुश्किल से 2-4 बाइट खाई और वॉमिट लगनी शुरू हो जाती थी। तो इसीलिए शायद अब की बार बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। और ये मेथी ले गए थे शैंकी न्यू ईयर वाले दिन लेके आए थे और अभी तक फ्रिज में ही रखी हुई थी। तो ख़राब तो नहीं हुई थी। मेरे को ये था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो बैठे बैठे मुझे लगा कि चलो मैं ये भी साफ़ कर दूं। धूप नहीं निकली थी, धूप निकलते ही तो मैं ऊपर चली जाऊंगी। थोड़ा लग तो रहा था कि शायद 1-1:30 बजे तक धूप निकल जाएगी। तो मेथी साफ़ करके बस मैं हटी थी, इतनी देर में शैंकी आ गए थे खाना लेके और बस मैं ऊपर गई थी सारा सामान लेके। तो मेथी को मैंने धो के रख दिया था और पानी इतना ठंडा आ रहा था कि मैंने हाथ ही नहीं लगाया, जैसे कि ना बर्फ़ के गोले निकल रहे हैं इसमें से, नल में से। तो बिना हाथ लगाई मैंने 2-3 बार ऐसे पलट पलट के मेथी को धो दिया था। और मेथी को हम जब भी धोते हैं ना, पानी जैसे मेथी पे लगता ही नहीं है, ऐसे कैसी रहेगी सूखी सूखी सी। तो 3-4 बार मैंने पलट पलट के मेथी को और ऐसे धो के रख दिया था बिना हाथ लगाए। और फिर आ गई थी मैं किचन में और अभी टाइम हो चुका था 1:30 बजे का। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल ले लिया था और मूंगफली और खजूर, और डुग्गू गया हुआ ट्यूशन, तो मेरे को लगा कि अगर आएगा तो सीधा ऊपर आ जाएगा छत पे। और ये ले ली थी मैंने मटर, ये भी न्यू ईयर वाले दिन लेके आए थे, तो अभी तक नहीं निकाली थी। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई हूँ। ये खजूर लेके आई हूँ, एक एप्पल और मूंगफली है डुग्गू के लिए, ट्यूशन से आएगा तो खा लेगा। और इधर ये मटर को फैला के रख दिया है मैंने, क्योंकि कई दिनों से फ्रिज में रखी हुई थी। एकदम से हाथ लगाऊंगी तो दोबारा से बस ये होगी। फीवर नहीं है लेकिन हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल शरीर ख़त्म हो गया, कोई काम नहीं बन रहा। क्या लाए? खाना मंगवाया बेटे, पापा लेकर आए थे। 140 के वहाँ नहीं बना रखा। अच्छा डिब्बे 140। अच्छा 6 मैंने सोचा 2। अच्छा ये सूप लेके आए पापा। ये वाला भी ज़्यादा होगा। मैं सब्जी इसमें निकाल लूँ। सब्जी भाई क्यों तिखी बनाओ ज़्यादा? सब्जी का रंग तो बहुत बढ़िया है। प्लेन रोटी फिर अच्छी नहीं लगती, खुशबू ना देती है, शक्ल तो ठीक है। मेरे को पा रही है। मेरे को खावे के तरह मिर्ची ओवर एक्टिंग करे जाओगा डुग्गू को भी फिर न करो सर पतली जाएगी। खाना खा लो भी सारे जने। चटनी का टेस्ट नहीं है। चटनी निकाल ला क्या? छोटी कटोरी लेनी है। जानी चलो छोटी कटोरी, छोटी बोलिए, छोटा होगा। कटोरी लाने कटोरी। और तेरा पानी लिए ये पे जो तो छोटी कटोरी लगा दे। रोटी थोड़ी लंबी बना रही सही बना रहे। तो इस टाइम पर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है जबकि मैं ऊपर बैठ के खाना खा रही हूँ। और सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी थी, चटपटी सी, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब्ज़ी फिर भी ठीक लग रही थी, लेकिन रोटी की बाइट मुंह में जाते पता नहीं जैसे कि चिक्कड़ सा हो जाता है मुंह में, अच्छा ही नहीं लगता खाना, कुछ भी खाना। और रोटी से ज़्यादा तो ना मैंने मटर खा ली थी, जो कच्ची कच्ची सी मटर होती है ना वो वाली। तो खाना आया था बाहर से और इसमें 7-8 रोटी थी, सब्जी थी और चटनी थी हरी, और मिर्च थी फ्राई की हुई। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि खाना तो हम फिर भी बाहर से मंगवा सकते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा करने वाली मैं बाहर से नहीं बुला सकती थी। इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, खाना बाहर से ही आ जाएगा। तो आप लोग भी खा लीजिए। और
वीडियो जब तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती इसी तरह की आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा रूटीन ज़्यादा अच्छा लगता है। रूटीन वाले व्लॉग मैं जब भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं गैप भी नहीं करना चाहती, तो इस टाइप की मैं वीडियो बना रही हूँ। इतना सांग लेकर जाना भी कबर है, सेंगी ना बाहर और उधर खाएगा ले ले जा। तो तो गाय बैठी है जियो को नहीं खाया। कटोरी में निकल जानी एकदम तक। धीरे धीरे करता मैं वीडियो भी आने बनाने लगा, क्योंकि वो लोग खत्म आ जाऊंगे वहाँ पर बढ़िया नहीं चापी चटाई तो हम ऊपर तक है, चटाई की टेंशन होता है। एक साइड ही आ जाओ। दूध से रोटी सूप पी ले बेटा थोड़ा सा। नहीं बनाऊंगी गरम गरम थोड़ा सा पी ले फिर चल जा भाग। नहीं क्यों है बेटे? सूप अच्छा होता है। अच्छा होता है वो तो। ग्लास में चाय देंगे। पर मेरे को नहीं पसंद। अब इसने भी इतनी चीज खा रखी है कि फिर भी एक पैकेट चिप्स का दुआ दे, कुरकुरे का दुआ दे, फिर भी खा लेगा, है ना। लो चाय आपकी। ठीक है मैं मेरा बना लूंगी। मैं जाऊँ। और यूं किसी के लिए वो मत करा कर, कितने बड़े अंकल थे वो। कौन जिसके आका साइकिल लेकर चल रहे थे आप। फिर कोई होता ना छोड़ा तो ठोक दे साइड बताए। मैंने साइड में करी थी। पानी का सही मैंने किसी की जरूरत पड़ जाओ, मैंने मिलेगी नहीं। खिलाई तो है नहीं। और कई दिनों से खाना नहीं खाया जा रहा, चाय बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने शेंकी से आज सूप के पैकेट मंगवाए थे, जो टमाटो वाला सूप होता है। और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है और बन भी बहुत ईजी जाता है। तो मुझे लगा कि अगर लेट सेट हो भी जाता है खाना बनाने में तो मैं सूप ले सकती हूँ, क्योंकि फ्रूट मुझे कम पसंद है। और पता नहीं क्या हो गया, मैं फ्रूट खा भी लेती हूँ ना, सेब खा लिया, चिक्कू खा लिया, तब भी मेरा गला ख़राब हो जाता है, मेरे को खांसी जुकाम हो जाता है। पता नहीं कोई इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा ही वीक होगी मेरी इस बार। तो सूप हो चुका है रेडी। और शेंकी के लिए बना दी थी मैंने चाय, और डुग्गू चला गया था बाहर खेलने के लिए। तो वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। और वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।